हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 1 जुलाई 2024 का ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। आपको 1 जुलाई के डेट में बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अब देखिए, पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये न्यूज़ आप तक पहुँच गया होगा, ना भी पहुँचा होगा तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और जितने भी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस तो प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ इसी तरह के ऑथेंटिक जॉब रिलेटेड न्यूज़ और बिल्कुल जेन्युइन समाचार आपके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है वहाँ क्लियर कट बता दिया गया है कि छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है के द्वारा होम गार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में एवं निम्न संशोधनों के अनुक्रम में, ये संशोधन वगैरह ये सब दिया गया ऑफिशियल बातें हैं, इसको सबको छोड़ो। सीधा सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पाएंगे firenoc.cg.gov.in पर, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10/7/2024 से इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर firenoc.cg.gov.in पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर 10 जुलाई से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास जो है मौका मिलेगा firenoc.cg.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जो है 10 तारीख से फॉर्म डाल सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, कितने पोस्ट हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या वेतनमान रहने वाला है, उम्र क्या है, क्या क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार। तो प्राधिकार तो छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय द्वारा ये जो है इनका अधिकार है। ये सब ऑफिशियल बातें हैं, उनको छोड़ो। यहाँ मुद्दे की बात यहाँ से चालू होती है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट ये जो नोट डाउन करके रख लीजिएगा जरूर। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि, स्टार्टिंग डेट है, वो है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आपका फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि 10 अगस्त है, ठीक है। फॉर्म का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, एंडिंग डेट है, वो 10 अगस्त 2024, पूरे एक महीने का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी त्रुटि सुधार अगर किसी तरह का हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, तो 17 अगस्त से आप जो है एडिट कर सकते हैं, त्रुटि सुधार कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। क्लियर? तो पूरी बातें जो है समझ आ गई, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल गए यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं फीस की। भैया, फीस कितना लगने वाला है यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपको देख पाएंगे 300 रुपये और 200 रुपये, दो क्राइटेरिया में बांटा गया है। 300 रुपये किनके लिए है? तो जो अनारक्षित हैं, UR कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं, और जो OBC हैं, उन दोनों के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों के लिए, दोनों जातियों के लिए, जाति वर्ग के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे 200 रुपये का शुल्क निर्धारण किया गया है। क्लियर? तो पूरी बातें समझ आ गई। फीस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट और फीस मैंने आपको बता दिया। अब पदों का विवरण देखिएगा। तो 500 यहाँ पे नगर सैनिकों की भर्ती होनी है जनरल ड्यूटी हेतु। अब 500 नगर सैनिकों की जो भर्ती होने वाली है जनरल ड्यूटी के लिए, याद रखिएगा, जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे 500 नगर सैनिक चाहिए। और नगर सैनिक तो आपने देखा भी होगा, कई लोग जॉब करते हैं नगर सैनिक के तौर पर, ठीक है, वही नगर सैनिक है। इसके लिए रिक्त पद का जो वर्गवार विवरण है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक अनारक्षित है, UR जनरल कैटेगरी, फिर OBC है,
फिर अनुसूचित जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति है। अब इसको फिर से सब कैटेगरी में बांटा गया है पुरुष और महिला के। तो देख लीजिएगा, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप देखते चलिएगा कि आपके लिए किस जिले में कितने पोस्ट हैं। ठीक, देखिए जैसे रायपुर के लिए देखिएगा, रायपुर के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 22 सीट हैं और महिला अभ्यर्थी के लिए 9 सीट है अनारक्षित वर्ग में, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरह अगर ओबीसी की बात करें अगर हम, तो ओबीसी में रायपुर में पुरुष वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 सीट है और महिला के लिए 2 सीट है। इसी तरह से पुरुष और महिला अनुसूचित जाति के लिए देखिएगा 5 और 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और 0, महिला के लिए कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं है यहाँ। ठीक है, अनुसूचित जनजाति है तो, लेकिन बैकलॉग में पोस्ट है। बैकलॉग में मतलब जो पुराना जो भर्ती था उसमें कुछ बचे हुए सीट हैं, वो बैकलॉग कहलाता है। तो बैकलॉग में देखिएगा पुरुष के लिए 5 सीट और महिला कैटेगरी के लिए 8 सीट हैं। टोटल अगर बात करें रायपुर में तो पुरुष वर्ग के लिए 39 और महिला वर्ग के लिए 61 हैं। टोटल अगर बात करें तो 60 सीट जो है रायपुर ज़िले में है। अब मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आप देख लीजिएगा आप किस ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर। कबीरधाम में बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, 15 ही सीट है। बिलासपुर में अच्छा खासा सीट यहाँ पे दिया गया है, 75 सीट जो है बिलासपुर में दिए गए हैं। क्लियर, आगे और देखें तो मुंगेली के लिए भी देख पाइएगा 25 सीट है और एक बहुत ज़्यादा सीट आपको अंबिकापुर में दिखेगा 60 सीट, बाकी 25 सभी जगह है। और कोरिया में 40 सीट है। इस तरह से नगर सैनिक के टोटल 500 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे विवरण मैं आपको दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट। तो पूरा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस जिले के आप अप्लाई करना चाहते हैं। 500 नगर सैनिक वाला पहला स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा और सेकंड में इसको ले लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा किस जिले के अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने जिले के हिसाब से कितने पोस्ट आपको मिल रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक के लिए भी यहाँ पे वर्गवार विवरण है। मतलब दूसरा जो यहाँ पे पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक के लिए यहाँ पे। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है महिला नगर सैनिक के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण। अब यहाँ पे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति है। तो याद रखिएगा, आवासीय संस्था होता है जैसे कोई हॉस्टल हो गए, कॉलेजेस हो गए, उन सब में जहाँ पे बोर्डिंग होता है, छात्र रुकते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पे नगर सैनिकों की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे देखिएगा आप 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों का यहाँ पे वर्गवार विवरण दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा पूरा महिला अभ्यर्थियों के लिए है, तो यहाँ पे तो पुरुष का कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। रायपुर जिले के लिए देखिएगा टोटल 15 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब 15 में अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते चलिएगा टोटल 315 पोस्ट यहाँ पे ऊपर वाले जिले में 10 जिलों के लिए दिया गया है। ठीक, जिसमें अगर बात करें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, फिर से मैं कह रहा हूँ जिस जिले के लिए आपका जो इंटरेस्ट है वो देख लीजिएगा अपने ज़िले के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ तो बलौदाबाजार में 55 और महासमुंद में 40 और 55 सीट यहाँ पे दिया गया। कबीरधाम के लिए भी 40 सीटें हैं। ठीक है, 40 सीट में देखिएगा अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए 21 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 तथा अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, बाकी आप वर्गवार देख लीजिएगा कितना रिक्ति जो है आपको अपने ज़िले में मिल रहा है। ठीक है, जहां अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर, ठीक, तो यहाँ पे हो गया पूरा जो है 1715 स्वयंसेवी सैनिक, लेकिन अभी 10 ही जिले की बात की और 10 जिले में टोटल 315 है। अब आगे आते हैं तो बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, यहाँ पे देखिए 10 के बाद 6 और जिलों का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। उतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिलासपुर से लेकर यहाँ पे रायगढ़ तक का यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको गौरेला, पेंड्रा, मरवाई में मिलेगा। 80 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा 65 पोस्ट कोरबा के लिए भी रखा गया है, ठीक है। बाकी रायगढ़ में भी 55 पोस्ट हैं। तो आप देख लीजिएगा किस जिले के लिए जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं। मुंगेली में देखिएगा तो 30 पोस्ट हैं। क्लियर। तो देख लीजिए बस पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि किस जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आफ्टर आप जो है फिर आगे बढ़िएगा। आप पहले पोस्ट वोस्ट सबका एनालिसिस कर लीजिए कितने पोस्ट खाली हैं, ठीक है। बाकी पूरा जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। जगदलपुर, उसके बाद देखिएगा बाकी जो यहाँ पे और दिया गया, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, ठीक है, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, अंबिकापुर और सूरजपुर के लिए तो यहाँ पे देखिएगा भारी भरकम पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। भारी भरकम कहने का मतलब है सैकड़ों में पोस्ट है। देखिएगा जगदलपुर में 130, दंतेवाड़ा में 100, कांकेर में 70 और अगर बात करें नारायणपुर में 50, वैसे बीजापुर में 120, सुकमा में 135, ठीक है, और कोंडागांव में 100 पोस्ट है। टोटल 705 पोस्ट जो हैं यहाँ है जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंबिकापुर में देखिएगा, अंबिकापुर में 100 पोस्ट है और सूरजपुर में 50 पोस्ट है। तो टोटल रिक्ति मैं आपको बता दिया, यहाँ पे 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सीटें खाली हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, फिर अपने ज़िले के हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कैसे इसके लिए जो कुछ पात्रता और शर्तें हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो सीधी भर्ती के लिए पात्रता और शर्त क्या है कि छत्तीसगढ़ के जिस जिले के आप मूल निवासी हो, याद रखिएगा, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब क्लियर कट बता दिया गया है कि आप जिस जिले में निवास करते हैं आप फॉर्म वहीं से डाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आप कवर्धा जिले के हैं तो कवर्धा में डालिए, मुंगेली जिले के तो मुंगेली से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बलौदाबाजार के तो बलौदाबाजार से फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो निवासी प्रमाण पत्र होता है सक्षम अधिकारी का, ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ठीक। साथ ही साथ कहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का होना आवश्यक है। अगर आपके पास जीवित पंजीयन नहीं तो फटाफट से पंजीयन करा लीजिएगा, रोजगार पंजीयन जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड बोला उम्मीदवार का आचरण पूर्वत अच्छा होना चाहिए। मतलब पहले आपका जो आचरण है, नेचर है, जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी आगे खोजबीन होगा तो वहाँ से आपको छटनी किया जा सकता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे ये पात्रता और शर्तें में 3 शर्तें यहाँ पे दिया गया है। वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान में देखिएगा ये कोई शासकीय सेवक तो नहीं है। शासकीय सेवक नहीं कहने का मतलब नियमित शासकीय सेवक नहीं है, ठीक है, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ये, इसलिए इनका जो है निश्चित नियमित वेतनमान पात्रता नहीं होगा, कोई निश्चित वेतनमान नहीं होगा। लेकिन समय समय पर स्वीकृत मानदेय, जो मानदेय होगा वो याद रखिएगा, वेतनमान तो नहीं मिलेगा लेकिन एक मानदेय इनको दिया जाएगा, ठीक है। मानदेय और अन्य भत्ते जो हैं वो दिए जाएंगे। अब मानदेय और अन्य भत्ते कितने मिलेंगे ये मैं आपको पूरा एनालिसिस करके एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या आप इसका वेतनमान, या वेतनमान तो नहीं कहेंगे, मानदेय और जो भत्तों से प्राप्त जो इसका पेमेंट है कह सकते हैं, वो आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर। आयु सीमा की बात करें तो भाई 1 जुलाई 2024 को अगर आपने 19 वर्ष पूर्ण कर रखा है, ठीक है, और 19 से 40 वर्ष के बीच हैं तब आप यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। 1 जुलाई को जो है आपका जो है गणना किया जाएगा आयु का। क्लियर। ठीक। आगे आते हैं शैक्षणिक अर्हता में। देखिए 12वीं 10+2 पद्धति, 10+2 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा, 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 12वीं क्लास मतलब अगर आपने उत्तीर्ण कर रखा है तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए याद रखिएगा, अनुसूचित जाति तक के लिए तो ये बोला है, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 8वीं पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर कोई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कोई व्यक्ति आते हैं तो अगर वो 5वीं पास भी है तो भी उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। क्लियर हुआ। ठीक।
अब आते हैं यहाँ पे फिजिकली जो आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, शारीरिक अर्हता होनी चाहिए उसमें। तो देखिएगा ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए राजस्व जिले, जैसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर जिला, बस्तर हो गया, बीजापुर हो गया, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर काफी है। बाकी जो बच गए शेष राजस्व जिला जो बच गया उसके लिए 158 सेंटीमीटर है। देख लीजिएगा आप किस जिले में आते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे जिले हैं जैसे बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया, बलौदाबाजार हो गया, वहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप 168 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट जो है मांगा गया है। सीना जो है चेस्ट अगर बात करें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर है, और फुलाने पर 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है फूलना चाहिए। महिला अभ्यर्थी जो है इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता को कंप्लीट करना आवश्यक नहीं है। क्लियर, पुरुष के लिए बस ये। ठीक, आगे देखिएगा, अभ्यर्थी में नौकनी नहीं होना चाहिए। नौकनी जो होता है, ठीक है, जो घुटना जुड़ता है। फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, मतलब किसी तरह का आपका शारीरिक रूप से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये भी बोला है। आंखों की दृष्टि जो है बिना चश्मे के 6/9, 6/9 या 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6/9, 6/12 क्या है? ठीक है, ये एक मेजरमेंट होता है आपकी आंख को चेक करने का। ठीक है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो हम आपको दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो मैं यहाँ पे बस मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताते जा रहा हूँ। आगे देखिएगा, शारीरिक दक्षता जो है फिजिकल इफिशियंसी, आप देखिएगा इसका जो परीक्षा होगा वहाँ पे आप देखिएगा कि पुरुषों के लिए 100 मीटर का दौड़ होगा जिसमें 25 अंक मिलेंगे, और 800 मीटर का दौड़ होगा जिसमें 25 अंक मिलेंगे, लंबी कूद होगा जिसमें 25 अंक मिलेंगे, और ऊंची कूद होगा जिसमें 25 अंक, टोटल 100 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिएगा 100 मीटर दौड़ को हटा दिया गया है, 800 मीटर दौड़ में 50 अंक, लंबी कूद और ऊंची कूद रखा गया है 50 अंक का, टोटल 100 अंक के लिए इनका भी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। क्लियर हुआ? ठीक, 100 अंक में से कम 50% अंक आपको लाना ही है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 40% अंक जो है, मतलब 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य है। सभी में भाग लेना है आपको। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। किसी तरह का आपको लगता है कि मैं ज़्यादा नंबर डिजर्व करता हूँ, मैंने अच्छा फिजिकली एफिशिएंसी दिखाया है, तो आप जो है यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ये बातें बताएगी। अब लिखित परीक्षा भी देख लीजिएगा। लिखित परीक्षा क्या है? तो शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में, तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको याद रखिएगा सेकेंड राउंड में द्वितीय चरण में आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों के लिए होगा। अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में तब, ठीक है, जो 50 अंक ले आते हैं, और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 अंक अगर आप ले आते हैं तब आप लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। 100 अंक का यहाँ पे पेपर होगा, समय 2 घंटे का रहेगा। क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता मतलब मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक, और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए 50% अंक लाना जरूरी है, मतलब 100 में से 50 अंक यहाँ पे भी लाने जरूरी है, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए कुछ बोनस अंक का यहाँ पे प्रावधान है। बोनस अंक का प्रावधान में आप देखिएगा कि जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय आपने अगर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है,
सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए, याद रखिएगा पिछले 3 वर्ष का बात कर रहा है, ठीक है, 3 वर्ष, पिछले 3 वर्ष में, ठीक है, आपने व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप नाविक हैं, तैराक हैं, गोताखोर हैं, ठीक है, तो चयन समिति द्वारा एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा और संतुष्ट अगर हो जाते हैं तो 10 अंक का बोनस आपको दिया जाता है, अगर आप नाविक हैं, तैराक हैं या गोताखोर हैं तब, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट अगर आप है तो 5 अंक आपको उसका मिलेगा। अगर आपको हैवी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5 अंक उसके लिए भी दिया गया है। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली, इसमें से अगर आपने किसी एक में किसी एक ट्रेड में आपने ITI किया हुआ है, कौशल परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है, ठीक है, तब आपको जो है कौशल परीक्षा से क्वेश्चन पूछ करके फिर उन लोग 5 अंक आपको देंगे। इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, बढ़ई का भी, ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर आपको चयन समिति द्वारा संतुष्ट हो जाने पर 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र अगर आपने रखा तो 5 अंक बोनस आपको वहाँ मिल जाएगा। बोनस अंक का भी यहाँ पे प्रावधान है। अगर आपने सभी चीज़ कर रखें, बहुत सारे आपके पास बोनस वाले अंक के आपके पास माध्यम है, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंक तक का बोनस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा बोनस किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 20 अंक का बोनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने बहुत सारी स्किल जो है कर रखें, स्किलफुल अगर आप व्यक्ति हैं तो, ठीक है, समझ गए, ठीक। आगे देखिएगा, बोनस अंक के लिए 20 अंक निर्धारित है, 20 अंकों में अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा, भले ही 20 अंकों से अधिक योग्यता रखता है फिर 20 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। बोनस अंक वरीयता सूची तैयार करते समय ही दिए जाएंगे। बोनस अंक उसी समय दिया जाएगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इससे पूर्व किसी भी स्तर पर आपको बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि आप जो है लिखित परीक्षा में कम नंबर ला लेंगे बोनस से आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं, ठीक है, वो पास होना ही है, क्लियर। अब देखिएगा चयन सूची कैसे होगा, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक, लिखित परीक्षा जो है 100 अंक का होगा, 20 अंक बोनस, मतलब टोटल 220 अंक के आधार पर आपका चयन सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 220 अंक के लिए बनेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा इस सूची में आरक्षित वर्ग कि वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के स्थान पर पाने के हकदार हैं। मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग वाले भी अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो उसको आरक्षित वर्ग के मतलब जो व्यक्ति है उसको मेरिट में रखा जाएगा, क्लियर। अनारक्षित वर्ग के लिए ही मतलब यहाँ पे रखा जाएगा, ये क्लियर कट मेंशन किया गया है, क्लियर हो गया। जनरल ड्यूटी है तो जो 500 स्वयंसेवी सैनिकों के पद है तो 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण अनुसार महिलाओं की पृथक सूचियां बनाई जाएगी। मतलब जो जनरल ड्यूटी वाले जो 500 पोस्ट हैं जिसको मैं पहले बताया उसमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, क्लियर। अब देख लीजिएगा विज्ञापित पदों की कुल संख्या का 25% वर्गवार प्रतीक्षा सूची, मतलब यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट भी तैयार करके दे दिया जाएगा। 25% मतलब 100 पोस्ट में 125 व्यक्तियों को लिया जाएगा। 100 लोग जो हैं डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, अगर उनमें से कोई नहीं ज्वाइन करता है तब नीचे वालों को मौका दिया जाएगा। ये है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। अब बाकी पूरा डिटेल आपको विभागीय विज्ञापन पर fire.noc.cg.in पर मिल सकता है। और किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके कि सर हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी मैंने पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे बता दिया आपको। आवेदन फॉर्म के साथ जो है आपको क्या क्या जरूरी है देख लीजिएगा। तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं का चाहिए, संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन चाहिए, 2 आपको पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो चाहिए, ठीक है। आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित है तो छूट की आवश्यकता हो तो कलेक्टर द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो चाहिए। अगर आप बोनस अंक के लिए एलिजिबल हैं तो बोनस अंक में आपको जो पदक मिलता है, पदक प्रमाण पत्र मिलता है वो आपको चाहिए। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भारी वाहन का अगर आप रखें तो वो दिखा सकते हैं, या तो आप हिंदी टाइपिंग का प्रमाण पत्र रखें तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने एकदम डिटेल से आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का अगर संशय होता है, किसी भी माध्यम से आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भाई इसका वेतनमान क्या रहेगा, मतलब आपका मानदेय कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा जो है डाउट हो सकता है आपका। तो बिल्कुल मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग उत्सुक हैं, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल एक जॉब तो जॉब होता है भाई, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है, बिल्कुल लग जाइए, मेहनत कीजिए, ठीक।
और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए कोई अपडेट के साथ, नए ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। और आपका जो क्लास चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिल्कुल चलते रहेगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।